धन गुरुदेव जी। एक एक पंक्ति, एक ही पंक्ति समझाएंगे और जो नई संगत आई है उनसे विनती, पहले एक पंक्ति समझाई जाएगी, फिर 4-5 संगत हाजिर। ठीक है बहन जी, ठीक है जी। तो पहली पंक्ति है सात संगत जी। दुध तय बछरै तनै बिठा रहे हो, फूल भंवर जल मीन बगा रहे हो। अब इसको कभी भी आपने इसके ऊपर सत्संग करनी ना सात संगत जी, कभी भी, तो आपने डायरेक्ट नहीं शुरू करना कि भाई जैसे दूध को जो बछड़ा है उसे जूठा कर दिया। किसने? सात्संग जी, दूध को जूठा कर दिया बछड़े ने। सीधा कभी भी शुरू नहीं करना। इस शब्द को शुरू कैसे करोगे? हाँ जी दीप जी, कैसे शुरू करोगे अगर ये शब्द शुरू करना हो तो? जैसे इसकी व्याख्या शुरू करनी है, कहां से होगी दीप जी? ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो अगर किसी को डांटा भी जाए सात संगत जी तो माफ कर देना, क्योंकि संगत जी कि हमारे भारत में ना जब पूजा होती है, देखो हमारे घरों में कौन आता है? पंडित जी आते हैं, पुजारी जी आते हैं। और सात संगत जी जब वो आते हैं ना तो हमें क्या कहते हैं कि भगत जी दूध लेके आओ, शुद्ध दूध लेके आना, शुद्ध घी लेके आना, शुद्ध जल लेके आना, झूठा ना हो। सात्संग जी पूजा के लिए ना वो सामग्री लिखते हैं, यहां से शुरू करना है कि सात्संग जी जब हम घरों में पूजा पाठ कराते हैं तो पंडित जी आते हैं, और पंडित जी हमें क्या कहते हैं कि भाई शुद्ध जल लेके आओ, शुद्ध फूल लेके आओ। झूठे नहीं होने चाहिए फूल, दूध झूठा नहीं होना चाहिए, जल झूठा नहीं होना चाहिए। अभी सत्संग जी गुरु जी ने इतनी गहरी बात की है, इतनी गहरी बात की है कि अगर हम सोचें तो देखिए, जैसे कोई पानी है, आप लोगों ने पी लिया तो क्या हो जाएगा सत्संग जी? जूठा हो जाएगा ना। अगर दूध आपने पी लिया जूठा हो जाएगा। तो जैसे समंदर में कितनी मछलियां हैं, नदी में कितनी मछलियां होती है, मगरमच्छ भी, और भी पता नहीं 42 लाख जीव जंतु हैं पानी में। कितने सत्संग जी? सदगुरु नामदेव महाराज जी ने कहा है 42 लाख जल जीव में होते, बिठल पहला काय करो। सत्संगत जी 42 लाख जीव हैं। अब देखो वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा उनके अंदर है, तो उन्होंने झूठा कर दिया। और आगे पता भी लगेगा गुरु जी क्यों कह रहे हैं कि पंडित जी चलो मान लिया कि आप ये पूजा सामग्री से मालिक खुश कर रहे हो, पर मेरी बात का एक जवाब दो कि जो दूध है वो तो बछड़े ने झूठा कर दिया, तो सुच्चा दूध तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। सत्संग जी ये बात आपने कथा में कहनी है, पंडित की बात भी करनी है। और सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि पंडित जी आप सुच्चा दूध मांग रहे हो जो झूठा ना हो, पर पूरी दुनिया में दूध ऐसा मिलेगा ही नहीं जो झूठा ना किया हो बछड़े ने, क्योंकि गाय सबसे पहले अपने बछड़े को दूध पिलाती है। और आगे गुरु जी कहते हैं फूल भंवर, आप कहते हैं कोई शुद्ध बिना छुए बिना कोई टच किए जिसको झूठा ना किया गया ऐसा फूल लाओ। तो महाराज जी कहते हैं भाई फूल तो भंवरा बैठा रहता है उसके ऊपर, और भंवरे के अंदर भी आत्मा है, उसने भी अपना मुख लगा दिया, जीभ लगा दी, दांत लगा दिए। जल मीन, मीन मछली होती है, और आप कहते हो कि शुद्ध जल लेके आओ, झूठा नहीं होना चाहिए। तो भाई मछली जो है वो सत्संग जी पानी में रहती है, और पानी में क्या कुछ करती है? वो पानी के अंदर ही सब कुछ करती है। बिगाड़े हो मतलब सत्संग जी झूठा कर दिया। तो देखो कितनी सुंदर बात महाराज जी ने कही कि भाई वही जैसे हम पानी पी लें झूठा हो गया, मछली जब पानी पी रही है, जानवर पानी पी रहा है, और नदी में कितने जानवर पानी पीते हैं सत्संग जी नदी के किनारे पर। तो आप लोगों ने कहा ये कहना कि पंडित जी इस संसार में आपको ये जो आप चीज मांग रहे हो, दूध भी सुच्चा नहीं मिलेगा, फूल भी सुच्चा नहीं मिलेगा, आपको पानी भी सुच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे झूठे हैं। तो सत्संग जी फिर आगे गुरु जी बड़ी गहराई में लेके जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे शांति, क्योंकि जिंदगी में शांति रहे तो बहुत अच्छा है। शांति बता सकते हो कि भाई झूठा क्या होता है? झूठा वो होता है जिसे कोई मुंह से टच कर ले, जैसे कोई पानी पी ले, पानी झूठा हो गया, ठीक है, मतलब कोई हाथ लगा दे या मुंह लगा दे, वो झूठा होता है। तो देखो भंवरे ने फूल को मुंह लगा दिया, तो जरा महाराज जी की देखो विचारधारा कितनी सुंदर है। वो कहते हैं कि भाई जैसे मैंने किसी चीज को मुंह लगा दिया, इंसान मुंह लगा दे ना, इंसान
तो लोग उससे जैसे खाना खा रहा है तो सत्संग जी उसे हाथ लगा दे और मुंह से खा रहा तो वो झूठा हो गया। दूध खाने वाली चीजें, तो भाई बाबरा भी तो एक जीव है ना, उसने भी तो मुंह लगा दिया। बछड़ा भी तो एक जीव है, उसने भी मुंह लगा दिया। तो ये गुरु जी कह रहे हैं कि भाई मुंह तो लग गया और आप मांग रहे हो सुच्ची चीजें, सुच्ची तो मिलेगी नहीं कहीं पे। हाँ जी मोहन जी आप लगाइए इसी पंक्ति की, इसी पंक्ति की सबकी हाजिरी लगती है। कहाँ ले चराओ, चराओ का मतलब सत्संग जी चढ़ाना। और माँ को संबोधित किया सत्संग जी। और माँ और बाप का जो शब्द गुरबाणी में ना कई बार जिक्र आता, माँ को तो सत्संग जी सारे गुरुओं ने याद किया, सभी ने माँ को। तो महाराज जी कह रहे माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराओ। और सत्संग जो हो सकता है कि माँ के साथ वार्तालाप चल रही हो जैसे, तो ऐसी कोई चीज है माई गोविंद पूजा कि भाई मैं परमात्मा की पूजा कहाँ ले क्या चढ़ाऊं मैं परमात्मा की। सत्संग जी एक एक शब्द क्लियर करो। माई मतलब माँ, गोविंद परमात्मा, पूजा कहाँ ले चढ़ाओ, भी कहाँ से ऐसी वस्तु लेके आऊं, क्या चढ़ाऊं। चढ़ाओ मतलब चढ़ाऊं। और अवर ना फूल अनूप ना पाऊं। सत्संग जी कोई अवर मतलब कोई और, कोई ऐसा फूल मुझे मिल ही नहीं रहा, अनोखा फूल जो चढ़ाने के लायक हो। कहने का मतलब सारे के सारे फूल ही जुटे हैं, कोई ऐसा फूल मिल ही नहीं रहा जो सच्चा हो सुच्चा हो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं, अवर न फूल अनूप न पाऊं। कोई ऐसा जिंदगी में सत्संग जी ना फूल है ना वनस्पति है। आप लोगों ने देखा होगा ना फल भी जो हैं अंदर सत्संग जी उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। हर हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर। ऐसे हमें कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता तो कमरे में बहुत कुछ होता है। तो सत्संग जी महाराज जी ने कहा कि बेटा इस संसार में आपको ना तो दूध स्वच्छ मिलना, सुच्चा मिलना, ना जल मिलना और ना फूल मिलना। तो महाराज जी ने एक सवाल भी पैदा कर दिया, क्या मेरी पूजा जो है वो पूरी नहीं होगी। तो आगे जवाब भी देंगे, जब आप ये शब्द की व्याख्या करो ना संगत को बता दिया करो सत्संगत जी थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, महाराज जी आपके सारे सवालों के जवाब खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, इनके जवाब भी बड़े सुंदर देंगे। हाँ जी गणेश जी, सुची हो, ये सुची समझते धरती आप क्या कहते हो। जैसे अब पानी किसी ने जूठा कर दिया, जूठे को जूठा कहते हो, सुच्चे को क्या कहते हैं जो किसी ने छुआ ना हो। झूठा नहीं किया हो। हाँ जो जूठा नहीं होता उसे आप क्या कहते हैं एक शब्द में। स्वच्छ, पवित्र, पवित्र या झूठा नहीं किया हो। अच्छा पवित्र ही कहते हो, फिर चलो चल जाएगा आपके लैंग्वेज में, ठीक है। और उसके बाद कृष्णा बहन जी आप लगाओगे हाजरी इसी की। धेरे है भयंगा बिक अमृत बसैक संगा। मेलागर सत्संगत जी पहाड़ का नाम है। मेलागर भेरे पहाड़ को क्या गया, जैसे पहाड़ के ना मेलागर भेरे हैं भयंगा बिक अमृत बसैक संगा। सत्संग जी जैसे पहाड़ के ऊपर ना जैसे जंगल में लगा लो, पहाड़ पे लगा लो, तो वहां पे चंदन के पौधे उगे हुए होते हैं। तो क्या होता है सत्संग जी उन चंदन के पेड़ के ऊपर ना, चंदन के जो दरख्त होते हैं पेड़ होते हैं उनके ऊपर जहरीले सांप होते हैं, जहरीले। बेरे का मतलब सत्संग जी लपेटे हुए। मेला अगर भेरे बेरे, बेरे का मतलब होता लिपटे हुए। मेलागर मतलब पहाड़ हो गया, मल्य पर्वत नाम आया इसका। तो सत्संग जी दो शब्दों का मेल है, मल्य मतलब पहाड़ समझ लीजिए, मेलागर, भेरे मतलब लिपटे, भयंगा सांप। कल भी आया था सत्संग जी भयंगा, राज प्रसंग जैसे है, कल भी आया था भयंगा शब्द। तो भयंगा का मतलब होता है सांप, ठीक है सत्संग जी। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई जैसे पहाड़ों पे चंदन के दरख्त होते हैं ना, तो सत्संग जी चंदन की भी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और चंदन भी मंगाया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि भाई शुद्ध चंदन लेके आना जो किसी ने छुआ ना हो, जो झूठा ना हो। तो सदगुरु जी कहते हैं कि भाई शुद्ध चंदन भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो चंदन के पेड़ हैं उस पे जहरीले जो भयंगा मतलब सांप लिपटे रहते हैं, भेरे मतलब लिपटे रहते हैं। बिख, बिख मतलब सत्संग जी जहर। अमृत, अमृत हो गया, जैसे अमृत कहा गया है चंदन के पेड़ को। मतलब जहर और अमृत बसा एक संगा, दोनों एक साथ बस रहे हैं। मेला गर बेरे है भयंगा
बिक अमृत बसा एक संगा, कि भाई जहर भी और अमृत भी दोनों पास पास बस रहे हैं। तो आई होप समझ आ गया। भगत जी टाइम है आपके पास? जगह महाराज जी धूप मैं दीप 10 मिनट आगे है, धूप दीप नवेदी बासा कैसे पूज करे तेरी दासा। और आगे महाराज जी कहते हैं धूप दीप, धूप दीप तो सत्संग जी समझ गए होगे। आगे जो एक संस्कृत का शब्द है नई बेदय बासा, सत्संग जी नई बेदे का मतलब हो गया जैसे कोई हम मीठे पदार्थ चढ़ा देते हैं ना, ये प्रसाद, प्रसाद को कहा गया है। लिख लीजिए सत्संग जी, मैंने कहा था कि पेन और नोटबुक साथ रखा करो, पेन और नोटबुक। नई बेदे, नई वेदे का मतलब होता है कोई मीठा पदार्थ। ठीक है सत्संग जी। और बासा होगा जैसे कोई सुगंधित चीज हो, खुशबू वाली। जैसे खुशबू। अभी सुनो सत्संग जी क्या मतलब इसका निकलेगा। अभी धूप दीप नहीं वेद है बासा। सत्संग जी जैसे धूप होगी, जब आप धूप जगाओगे ना, उसकी जो खुशबू है वो हमारे अंदर जाएगी, हमारे अंदर चली जाएगी। वो दीप जगाओगे जो उसमें ऊपर से जो जलाओगे ना, उसके अंदर भी खुशबू आती है, वो भी हमारे अंदर चली जाती है। और जो प्रसाद होगा उसकी खुशबू भी आपके नाक के अंदर से जा रही है, आपके अंदर चली गई ना। तो महाराज जी कहते हैं बासा कि भाई जो वासना है ना धूप की, दीप की, मीठे पदार्थ की, वो तो इंसान के अंदर चली गई। और सत्संग जी जो हमारे अंदर चली गई वो सुच्ची कैसे हो सकती है? तो इसीलिए गुरु जी ने कहा कैसे पूज करे तेरी दासा। तो भाई फिर पूजा करे कैसे? ना धूप ना दीप ना मीठा पदार्थ प्रसाद, तो ये सारे के सारे तो झूठे हो गए। फिर कैसे पूज करें? तो सत्संग जी अगली पंक्ति में महाराज जी कहते हैं तन मन अर्पो पूज चिराओ गुरु प्रसाद निरंजन पाओ। तो सभी से विनती सत्संग जी, आज के शब्द का मेन भाव आया है आपको हर सत्संग में। अब मुझे ये नहीं पता सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे सत्संग जी, सबके कैमरे बंद हैं नहीं महाराज कहीं जी गुरु जी सुन रहे हैं महाराज जी। अरे सहज अवस्था में तो नहीं चले गए सारे के सारे? समाधि लग गई मुझे लगता। वो मैं ना एक्चुअली वो अब मैं 2 बजे तक क्लासे लगा के आया ना। अब सत्संग जी आज के शब्द का मेन भाव आ गया। अब जिन जिन की हाजिरियां आएंगी उनके पास मटेरियल ज्यादा होगा। ये रोज होता है, किसी शब्द में ज्यादा होता है किसी का कम, इसलिए मैं हाजिरी आगे पीछे करता रहता हूँ। तो सत्संग जी महाराज जी कहते हैं कि बेटा अब यहाँ पे ना आपने स्टेज पर थोड़ा सा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। कैसे करोगे? तो आओ सत्संग जी, महाराज जी ने कहा कि भाई ना जल ना फूल ना दूध ना धूप ना दीप और ना ही कोई प्रसाद चढ़ाने की जरूरत। तो आइए सत्संग जी अब गुरु रविदास महाराज जी से पूछें कि भाई ये सारी सामग्री नहीं चढ़ानी तो मालिक फिर पूजा कैसे करे, क्या चढ़ाएं ऐसा? माई गोविंद सत्संग जी ऊपर शब्द आया था ना, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, मैं क्या चढ़ाऊं अब? तो सत्संग जी अब जवाब देते हैं महाराज जी कि बेटा तन चढ़ा, मन चढ़ा। और फिर सत्संग जी इसको एक्सप्लेन करो। तो सत्संग जी अब तन कैसे चढ़ाएं? और अब पहली बात तो हमें यह भी नहीं पता परमात्मा है कहाँ। अगर अंदर है, तन के अंदर ही है, तो अंदर बैठे परमात्मा के अंदर तन कैसे लेके जाओगे? अब मूर्ति के ऊपर तो सत्संग जी अपने शरीर को रखने से रहे, मंदिर वाले पीट पीट के मार देंगे आप लोगों को अगर आपने। तो चढ़ाना मतलब ऊपर चढ़ाना होता है ना। तो सत्संग जी उनको बताओ कि भाई तन चढ़ाने का मतलब इस तन से सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, गुरु की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, गुरु घर में सेवा करो। सत्संग जी ये होगा तन। और मन, ये तन चढ़ गया आपका। और सबसे पहले चढ़ता है मन। सत्संग जी मन कैसे चढ़ाओगे? गुरु के वचन अपने मन में बसा लो। सत्संग जी जिसके मन में गुरु के वचन बस जाएं, समझ लो भाई उसका मन चढ़ गया। सत्संग जी ये पंक्ति आप हर सत्संग में काम ले सकते हो, हर सत्संग में, क्योंकि हमारा समाज बहुत कुछ चढ़ाता है सत्संग जी। प्रसाद भी चढ़ाता है, धूप दीप पता नहीं क्या कुछ चढ़ाता रहता है। और महाराज जी इधर क्या कह रहे हैं देखो कि बेटा ये सच्चे नहीं है, सब झूठे हैं, कोई फायदा नहीं है। चढ़ाना है तो 2 चीजें चढ़ाओ, एक तन और एक मन।
मन चढ़ाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई एक 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 पंक्ति नोट कीजिए सत्संग जी, जिनको नहीं आती, जिनको आती चाहे ना लिखें, पर जिनको नहीं आती वो लिखें। मन बेचे सतगुरु के पास, सो सेवक के कारज रास। एक बार और बोलता हूं, मन बेचे सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास, सो सेवक के कारज रास। जब भी इस पंक्ति की व्याख्या करोगे ये वाली पंक्ति साथ में काम आएगी आपके। मन बेचे सतगुरु के पास, सो सेवक के कारज रास। सत्संग जी अपने गुरु को मन बेच दो। हाँ महाराज माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए हाँ जी, हाँ जी। तो सत्संग जी अपने गुरु को मन बेच दो। मन कैसे बेचोगे? जो गुरु रविदास महाराज जी ने अमृत बाणी में लिखा है वो सारे के सारे शब्द अपने मन में बसा लो, सारे। और कोई ऐसा काम मत करो जो गुरु ने नहीं कहा, बस वो करो जो गुरु ने कहा, तो समझ लो मन चढ़ गया। और महाराज जी पता क्या कहते हैं सत्संग जी? जो को प्रेम खिलन को चाहो, सिर तर तली गली मेरे आओ। ये मैं भेज दूंगा आज ग्रुप में, ये वाले शब्द सारे याद कर लेना। तो सत्संग जी फिर महाराज जी पता क्या कहते हैं? जो तन और मन चढ़ा देगा। मैं बार बार विनती करने का मतलब है गुरु के वचन मन में बसा लो। और क्या होगा फिर सत्संग जी? वचन बसाओगे, मन के अंदर से ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब चला जाएगा। महाराज जी का वचन है ना एक, हैरी कलाली ते क्या किया, सिर के साटे प्याला दिया। सत्संग जी प्याला पीना है तो आपको सर देना पड़ेगा, तो ये नहीं है। और लोगों को ये भी बता देना संगत को, भाई कोई सर नहीं काट के चढ़ाना, सर झुकाना है और वचन मानने हैं। तो क्या होगा सत्संग जी? तन मन चढ़ाने से गुरु प्रसाद। सत्संग जी कितना गहरा गुरु जी लिखते हैं भाई, फिर आपको गुरु का प्रसाद मिलेगा। और सत्संग जी गुरु का प्रसाद मिल गया तो फिर जाके आपको निरंजन, गुरु प्रसाद निरंजन, सत्संग जी अमृत प्याला मिलेगा। फिर आपको निरंजन मिलेगा। पाओ मतलब पाना, कहने का मतलब अगर तन मन चढ़ा दोगे तो अंदर का ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो सारी दुनिया का जो मालिक परम पिता परमात्मा आपको अंदर ही मिल जाएगा। तो मैं विनती करूंगा मीना भागवत कर बहन संगत की एक बजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। कि मालिक ये जो संसार की पूजा है ना, पूजा अर्चा, ये जो पूजा अर्चना आहे न तोरी, ये आपके लिए नहीं है सत्संग जी। बिल्कुल अर्चा का मतलब अर्चना करनी, मूर्ति के आगे झुकना। ना तोरी मतलब सत्संग जी ये आपके लिए नहीं है। सत्संग जी से भवसागर से पार नहीं होगे, कोई भी नहीं तैरा आज तक इसके लिए। तोरी मतलब महाराज जी आपकी ये पूजा अर्चना है ही नहीं है। कह रविदास कवन गत मोरी, और यही पूजा करोगे तो आपकी कैसे गति होगी, कैसे ज्ञान मिलेगा सत्संग जी? एक बार और सुनिए, पूजा अर्चा आहे न तोरी के मालिक ये जो मूर्ति पूजा धूप दीप अगरबत्ती वाली जो पूजा है ना, दूध फल धूप चंदन, ये आपकी पूजा नहीं है। आहे न तोरी आपकी पूजा नहीं है। कह रविदास कवन गत मोरी, फिर ये पूजा करने से मुझे ज्ञान कैसे मिले? क्योंकि सारी उम्र होगी मेरी माताओं बहनों को जोत जगाते व्रत रखते, पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं। सत्संग जी अगर गति पानी है तो गुरु के वचन मानो। और गुरु के वचन क्या है सत्संग जी? अंदर से खोज करो, शब्द से जुड़ जाओ, मेडिटेशन करो, नाम जपो और मानवता की सेवा करो, काम धंधा करो भाई, अपना जो रिश्तेदारियां निभाओ, जिम्मेवारियां निभाओ। ये सब करते करते मालिक का सिमरण करो, बस इतनी सी बात है। और कोई आपको धूप दीप जोत अगरबत्ती कोई ये है ही नहीं है। आहे ना तोरी, मालिक तेरी पूजा नहीं है ये। और इसके करने से कवनगत मोरी, कैसे मेरी गति हो जाएगी? और सत्संग जी महाराज जी कहते जो आपकी पूजा है ही नहीं, उससे करने से मुझे कैसे ज्ञान मिलेगा? सत्संग जी समझिए लास्ट पंक्ति को, पूजा अर्चा आहे ना तोरी, ये पूजा अर्चा आपकी नहीं है तो फिर मेरी गति कैसे हो, जो पूजा ही आपकी नहीं है तो। हाँ जी मोहन जी कीजिए, रिवाइज करते हैं अभी।